हमारे को नुमाइंदगी दे नहीं रहे, लेकिन हमारी नुमाइंदगी कर भी नहीं रहे। लोकसभा में सेशन चालू है, 31 में से एक तो भी खासदार तुम्हारे हक में बोला कि जब ये तरमीमी बिल आया तब भी एक भी 31 में का मुंह नहीं खोला। उल्टा जो शिवसेना के लोग आपसे चुन के गए वो तरमीमी बिल रखे बराबर वॉकआउट। गुस्ताखियां रोकने का तरीका क्या है? इस मुल्क में वो तरीका एक ही है, कड़क कानून बनाना, एट्रोसिटी से भी कड़क कानून बनाना। तो वो कानून की दहशत रहेगी तो कोई भी गुस्ताखी का तस्वीर नहीं करेगा। और खुसूसी तौर पे पिछले 40 सालों से मुसलमानों ने बीजेपी जैसी फिरका परस्त ताकत को हराने के लिए वोट किया है। मुसलसल 86 से लेकर आज तक मुसलमान इन 50 सालों में 40 सालों में सिर्फ फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए वोट कर रहा है। लेकिन जब आपने 87-88 के बाद फिरका परस्त को हराने के लिए इरादा किया था, उस वक्त सेक्युलर पार्टी की सीटें 400 से ज्यादा थी, कांग्रेस की सीटें 400 से ज्यादा थी। और उसके बाद आपने मुट्ठी बना ली थी कि हमको अब कोई दूसरी पार्टी की तरफ देखना नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को सेक्युलर पार्टी को वोट देना है इकट्ठा, क्योंकि हमको बीजेपी शिवसेना को हराना है। जब से हराने की लड़ाई आप लड़ रहे हो तब से फिरका परस्त ताकतें हारने की बजाय, कमजोर होने की बजाय दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है। और आप एक गट्ठा वोट करके जिस सेक्युलर पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो वो 400 सीटों से धीरे धीरे पिछले बारी में तो 44 पे सिमट गई थी, अभी भी 100 के अंदर ही है, बाहर नहीं है। आज की तारीख में भी 100 से अंदर ही है। तो कुछ तो गलत हो रहा है ना हमारा, कि हम फिरका परस्त को हराने जा रहे वो बढ़ते जा रहे, जिसको बढ़ाने जा रहे वो घटते जा रहे। तो ये इसलिए गलत हो रहा है कि हम दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल नहीं करते। दिल के जज्बात से तो भी डाल देते हैं, या दिल की नहीं सुन के खाली दिमाग के कैलकुलेशन पे डाल देते हैं, लेकिन दिलो दिमाग का इस्तेमाल करने का काम हम नहीं करते। इसका नतीजा ये है कि एक तो आपकी नुमाइंदगी खत्म कर दी कांग्रेस ने, जहां मुसलमानों को टिकट देती थी 80-90 तक, वो देना बंद कर दी, क्योंकि उनको लगा हम इनको टिकट नहीं भी देंगे तो भी ये वोट हमको ही देने वाले, तो भी टिकट क्यों देने का। फिर आपको बोले कि भाई हम है ना आपके नुमाइंदे, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, तो हमने उनको वोट देना चालू किए। अब नुमाइंदगी खत्म हो गई, हमारे को नुमाइंदगी दे नहीं रहे, लेकिन हमारी नुमाइंदगी कर भी नहीं रहे। हमने नांदेड़ में, हमने हर जिले में उलेमा इकराम के कहने पर सेक्युलर पार्टी को एक गट्ठा वोट किया, कांग्रेस आघाड़ी को एक गट्ठा वोट किया, महाविकास आघाड़ी को एक गट्ठा वोट किया। महाराष्ट्र के 48 में से 31 सीटें हमने महाविकास आघाड़ी को चुन के लाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बाबरी मस्जिद शहीद करने का फख्र महसूस करने वाले शिवसेना के कैंडिडेट को भी मुसलमानों ने कतार लगाकर वोट किया है। हिंगोली और परभनी मिसाल है उसकी, मुसलमानों की वो बदौलत वो चुन कर आए। उन्होंने एक भी सीट नहीं दी, 48 में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मतलब नुमाइंदगी का मौका नहीं दिया। नहीं दिया तो नहीं दिया, जाने दो, फिर भी तुम वोट करे। नुमाइंदगी कर रहे हैं क्या? इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद 8 दिन में 10 मॉब लिंचिंग की घटनाओं में 12 मुसलमान मारे गए। 8 दिन में 10 मॉब लिंचिंग की घटना होते हैं, 12 मुसलमान मारे जाते हैं। 2 रियासतों में हजारों मुसलमानों के घर बुलडोजर लगाकर तोड़ दिए गए। लोकसभा में सेशन चालू है, 31 में से एक तो भी खासदार तुम्हारे हक में बोला क्या? 100 कांग्रेस के और दिगर महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी के, इनमें से एक तो भी आपके नुमाइंदे के तौर पर पार्लियामेंट में कुछ बोला क्या? मुसलमान पे जुल्म हो रहा बोल के बोला क्या? मॉब लिंचिंग सहन नहीं करेंगे बोला क्या? बुलडोजर कल्चर बंद करो बोला क्या?
मतलब आपका नुमाइंदा नहीं है, आपकी नुमाइंदगी भी नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद एक मस्जिद के लिए तुम 40 साल लड़े, अब उन्होंने एक कानून में तरमीम करके तमाम मसाजिदें और तमाम वक्फ की जमीनें, तमाम दरगाहें, तमाम मदरसों को जो जो वक्फ से रजिस्टर्ड है, उसमें कलेक्टर को इख्तियार दे दिया है कि उसको बेचना बाचना, उसके जो भी कब्जे वब्जे का मामला रहेगा, कलेक्टर को इख्तियार दे के खुले हो गए। अब आप रोते बैठो, अब आपके पास में वो लड़ाई लड़ने का भी मौका नहीं रहेगा। जब ये तरमीमी बिल आया तब भी एक भी 31 में का मुंह नहीं खोला, उल्टा जो शिवसेना के लोग आपसे चुन के गए वो तरमीमी बिल रखे बराबर वॉकआउट, बाहर निकल गए। क्यों निकले भाई? बाहर निकलते वक्त जो हजारों वोट आपको हमने दिए, उन्होंने आपका दामन नहीं पकड़ा, उन्होंने आपके पैरों में जंजीरें नहीं डाली। क्या उन वोटों ने तुमको एक सदा नहीं दी थी कि तुम पे हक है मुसलमानों का, उनके वोटों का? एक बार रुक जाओ, पलट जाओ और पार्लियामेंट में गरज के बोलो कि वक्फ तरमीमी बिल जो आप ला रहे हो मुसलमानों के मसाजिदों की और दरगाहों की ज़मीनों को हड़पने के लिए, हम इसके मुखालिफत करते हैं, हम इसके खिलाफ है, हम इसके साथ नहीं है। ये एक जुबान से बोल सकते थे आप नहीं बोले, आप वॉकआउट करके चले गए, आप पार्लियामेंट के बाहर चले गए। खुदा ना खास्ता अगले सेशन में इसके ऊपर कानून का अगर ठहराव आएगा तो ये इसके खिलाफ वोट नहीं करेंगे, ये वॉकआउट करके जाएंगे ताकि सेक्युलर वोटों की तादाद कम हो जाए और फिरका परस्त बड़ी तादाद में वो कानून, काला कानून पास कर दे। पार्लियामेंट हो कि असेंबली हो, आपके हक में बोलने के लिए इनकी पार्टियां, इनके पार्टी के लोगों को इजाजत नहीं देते हैं। जफर जलाल की बात कड़वी लग रही है आपको, जफर जलाल की बात कड़वी लग रही है, लेकिन क्योंकि ये यहां से सोच रहे ना, इसलिए कड़वी लग रही, यहां से नहीं सोच रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही, नबी की शान के आगे हमारी जाने कुर्बान, हमारे आल औलाद की जाने कुर्बान, और माफ कीजिएगा हमें इख्तियार नहीं रहता है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की, माँ बाप की भी जाने कुर्बान नबी की शान के सामने। लेकिन इसको रोकने के लिए असेंबली में के 10 मुस्लिम कुछ बोलने तैयार नहीं है, जबकि इसके ऊपर बोलने का काम उनका था जो असेंबली में, इस पे बोलने का काम उनका था जो पार्लियामेंट में। लेकिन उसके ऊपर अगर जुबान खोली तो आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने खोली, और उन्होंने ये रिसर्च किया कि भाई ये बेहुरमती दिन ब दिन बढ़ क्यों रही है। जब कोई बेहुरमती करता है, स्टेटस देखता है, वो पुलिस स्टेशन पे नौजवानों की भीड़ बढ़ती है, एफआईआर करने लगाते हैं। एफआईआर होती है प्रेशर के बाद, पहले तो बोलते हैं सोशल मीडिया का है, साइबर को दीदी हमने, जाओ कल आओ, फिर बोलते अभी आया नहीं उधर से साइबर में, और कल आओ। 2 से 3 बार जब नौजवान गुस्से में आके भीड़ बना लेते हैं, बोलते हैं ठीक है एफआईआर कर रहे हैं, और एफआईआर करके पुरानी कलम जो थी आईपीसी की 295A लगा देते हैं, और वो लगाने के बाद में आप बोलते हैं हाँ गुनाह दाखिल हो गया। फिर कभी कभी बच्चे जरा जोश में रहते, पहले अटक करो, पहले अटक करो, एफआईआर नहीं चलेगा, आप अटक करके लाओ। फिर पुलिस जाके उसको पकड़ के लेके आती है। ये सामने के दरवाजे में आप खड़े वाले हैं भीड़ बना के, वहां से लाए तो मारेंगे बोल के उन्होंने पीछे के दरवाजे से लाते, और दूर से बत्तखे को लाके डाल दिया हमने लाकअप में, अब तुम जाओ बोलते। आप पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के रोड के किनारे पे टपरी पे चाय पीते ना, आपकी चाय खत्म होने से पहले पिछले दरवाजे से उस गुस्ताखे रसूल को छोड़ दिया जाता, उसके घर तक पहुंचा दिया जाता। 295A में हिरासत में लेने की तरतूद नहीं है। इसलिए प्रकाश अंबेडकर साहब कानून के माहिर है, उन्होंने एक बिल बनाया, कहा कि कोई अगर नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान वाला कानून बनाओ, ताकि उसको महीना 2 महीने बेल नहीं मिलनी चाहिए। और वो ड्राफ्ट बनाने के बाद हमारा तो एक भी आमदार नहीं है। टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के कपिल पाटिल एमएलए थे, आमदार थे, एमएलसी थे,
उनको देकर विधान परिषद में बिल टेबल किया, रखा, सबमिट किया। बोला गया क्या जुम्मा के दिन नहीं लेते हैं उसको, इसलिए बोले क्या आप बाकी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, नहीं किए डिस्कस। लेकिन आज भी वो बिल स्टैंड करता है, विधान परिषद में कायम है। लेकिन माफ कीजिएगा, आपके वोट लेने वाली पार्टी ने आपकी नुमाइंदगी नहीं की, उस बिल पे मुंह नहीं खोला। और माफ कीजिएगा, उन पार्टियों ने भी मुंह नहीं खोला जो पार्टियों को हम यहाँ से मोहब्बत करते हैं। उनके भी एमएलए थे, लेकिन उन्होंने भी मुंह नहीं खोला। आज भी वो बिल पेंडिंग। अगर एक सख्त कानून, दूसरा इलाज ही नहीं है। 5 जुलाई 2021 को जब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये बिल विधान परिषद में सबमिट किया, तब हंसते थे लोग, बिल विल बनाने से मसला हल होता है क्या? आज हर कोई यही बोल रहा है। सोल्यूशन क्या है, इलाज क्या है, गुस्ताखियां रोकने का तरीका क्या है? इस मुल्क में वो तरीका एक ही है, कड़क कानून बनाना, एट्रोसिटी से भी कड़क कानून बनाना। तो वो कानून की दहशत रहेगी तो कोई भी गुस्ताखी का तस्वर नहीं करेगा। लेकिन वो कानून बनाना है तो असेंबली में मुंह क्यों नहीं खोला? कांग्रेस के भी मुस्लिम एमएलए थे, एनसीपी के भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी थे और इंडिपेंडेंट अपक्ष भी थे। क्यों नहीं खोला इन्होंने? पैगंबर बिल लाओ बोलने की जरूरत क्यों नहीं हुई? नबी की शान की गुस्ताखियां रोकने के लिए कानून बनाओ बोलने की जरूरत क्यों नहीं हुई? असेंबली में आजादी होती है, असेंबली में आप कुछ भी बोले तो गुनाह दाखिल नहीं होता। असेंबली में खड़े रहकर आपने अगर नरेंद्र मोदी के कोई काले धंधे उजागर कर दिए तो भी आपकी इंक्वायरी नहीं होती। असेंबली में इख्तियार होता है चुन के आए वाले मेंबर को, जो भी बोलना है बोल सकता है, वो जो भी बोलना है बोल सकता है, उस पर केस नहीं होता। तो फिर ये तो बहुत कानून के दायरे की बात है ना कि कानून लाओ, क्यों नहीं बोले? ये सवाल पूछो उन पार्टियों को, पूछो। अंधे बनकर किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से मोहब्बत नहीं करना है, नहीं करना। मुझसे भी मत करो, खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से देखो क्या कर रहे, क्या कर सकते, पहले क्या करे, आगे क्या कर सकते, ये देखकर हमको करना पड़ेगा। आखिरी बात बोलता हूं, सबसे ज्यादा वास्ता ऑटो चलाने वाले और टैक्सी चलाने वालों को सड़क पे की जिंदगी होती है। आज आप देख रहे हैं कि चलते फिरते में हमारी शिनाख्त तक हमारे लिए मुसीबत बनाई जा रही है। आपके साथ तजुर्बा आया नहीं आया नहीं मालूम, लेकिन नासिक से इगतपुरी जरिए चलने वाली गाड़ियों को घाट में सिर्फ इसीलिए रोका गया, सिर्फ इसीलिए ओवरटेक करके रोका गया, सिर्फ इसीलिए उनको गोली से मारा गया क्योंकि उनकी शिनाख्त एक मुसलमान की थी। ये इंसिडेंट पिछले 1 साल के अंदर 3 हुए इगतपुरी के अतराफ में, नगर और नासिक के उस हाईवे पर 3 इंसिडेंट हुए। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर ये मामले बढ़ गए तो हम भी सड़क पे चलने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने शिनाख्त के साथ चलने वाले हैं। तो आगे चल के इन मामलों को कैसे टैकल करेंगे?